जय श्री राम। आज मैं आपको अपने इस वेद वेदांग की पाठशाला में नित्य होम की विधि बताने जा रहा हूँ। कई लोगों ने आग्रह भी किया, इसलिए मैं आज आपको नित्य होम कैसे करना चाहिए ये विधि आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखें। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लगे लिखने की लग रही हो तो आप इसे लिख भी सकते हैं और आराम से आप इसको नित्य हवन कर सकते हैं। नित्य हवन क्यों करना चाहिए? क्योंकि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसा लिखा है। जितने भी कर्म हैं उसमें सबसे अच्छा जो कर्म है वो यज्ञ ही है। इसलिए कोई महीने में नहीं कर पाए, 12 महीने में कई लोग नहीं करते हैं, और अगर नित्य करें तो उसका कहना ही क्या है। इसलिए नित्य हवन करना बहुत अच्छा होता है। वेद पढ़ने वाले को वैदिक कहा जाता है और जो नित्य हवन करते हैं उनको अग्निहोत्री कहा जाता है। तो अग्निहोत्री होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो नित्य होम की मैं विधि बताता हूँ, इसमें विस्तार भी नहीं है, छोटा सा है। मैंने देखिए लिख करके भी रखा हुआ है, ऐसे मैंने इसको थोड़ा लिखा भी है पूरा विधि। ये जो वैदिक विधि है उससे मैंने इसको लिखा है। इसमें इससे अगर आप करते हैं तो आपको किसी प्रकार, क्योंकि यज्ञ में दोष भी होता है। अगर यज्ञ को आप विधिवत नहीं करते हैं तो वो यज्ञ आपको नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए यज्ञ को विधिवत ही करना चाहिए। इसमें क्या करना, अपने को जिस दिन यज्ञ नित्य हवन प्रारंभ करना उस दिन अच्छा दिन देखना, अच्छा मुहूर्त देखना, क्योंकि बिना मुहूर्त के काम नित्य हवन करते, इसलिए बाद में तो देखने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन अपने को देखना, चंद्रमा देखना अच्छा होना चाहिए और अग्नि का वास भी देखना चाहिए। अग्नि का वास देखने के लिए एक ज्योतिष में एक सूत्र है, और मैं आगे भी आपको ज्योतिष के कुछ चमत्कारिक चीज़ें सूत्र आपको बताऊंगा अपने वीडियो में, आप देखते रहें। तो अग्नि का वास देखने के लिए सीधा है, तिथि की जो संख्या उसमें एक जोड़िए, तिथि की संख्या में एक जोड़ करके वार की संख्या उसमें मिलाइए और 4 का भाग दीजिए। अगर 3 या 0 बचता है, शेष रहता है, तो अग्नि का वास पृथ्वी में होता है। हवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए ज्योतिष का जब विषय आएगा तो मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा। तो अग्नि का आवास देख करके आप अपने सामने सामग्री रखिए, जैसे आसमनी पंचपात्र, आसमन करने के लिए ये पंचपात्र वगैरह इनको रखना, और सुरुआ आपको घी, और एक पात्र में घी और ये लकड़ी का बना हुआ सुरुआ होता है घी देने के लिए, इसको रखना। एक आहुति दे करके अपन नैमम का त्याग करते हैं। वो नैमम के त्याग के लिए एक पात्र होता है अपने पास में, उसको प्रोक्षणी बोलते हैं। बाकी तो प्रणता प्रोक्षणी आदि कई पात्र होते हैं, लेकिन इसको एक पात्र या फिर कटोरी या दीपक भी अपन रख सकते हैं। नैमम का किसी पात्र में अपने को त्याग हो जाइए। अब आप देखिए, क्योंकि जो हवन करेगा वो व्यक्ति संध्योपासन इत्यादि भी करेगा या नित्य का पूजा भी करेगा अपने, तो आचमन, तिलक, शिखाबंधन ये सब तो करके वो बैठना ही बैठना है। इसके बाद में आप देख लीजिए संकल्प करना। तो संकल्प में क्या करना, जैसे आचमनी से अपने हाथ में जल लिया, या अगर ऐसे भी अपन आचमनी में भी जल भर सकते हैं। ये लेकर के संकल्प बोलना, गोत्र नाम अपना बोल करके, और उसमें जो है श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम नित्य होम कर्मा हम करिष्ये, ऐसा कहकर के जल को छोड़ देना। और ये छोड़ने के बाद में जब अपन हवन करेंगे, या तो अपने को एक वेदी बनानी या एक हवन का छोटा कुंड रखना। तो जहाँ अपने यात्रा में भी जाना हो तो अपना साथ में ले लिए, और घर में करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस कुंड को सामने रखे और पूर्व की तरफ मुँह करके अपने को बैठना है। अब पंचभूत संस्कार जहाँ भी हवन होगा, चाहे नित्य करें चाहे कभी कभी करें, तो पंचभूत संस्कार तो करना ही है, क्योंकि पंचभूत संस्कार करके ही अग्नि का स्थापन किया जाता है। तो उस पंचभूत संस्कार में अपने को वही पहले भी मैंने बताया, दरभा या दूरवा लेकर के और उससे 3 बार जो है ना उसको साफ कर देना। इसको कहते हैं दरबई परिसमूह, परिसमूहन करना पहला संस्कार है। तो फिर गोमयो दक्षिण उपलिप्य, गोबर के जल से उसको लेपन कर देना। कहीं अगर ऐसी है सुविधा सकते नहीं है तो गाय का गोमूत्र रखना चाहिए, देसी गाय का गोमूत्र, उससे अपने उसको लेपन कर सकते हैं, या फिर गंगा जल भी रख सकते हैं। तो गोबर के जल से उसको लेपन करना, और गोबर के जल से लेपन करने के बाद में उल्लिख्य शुरुआत जो होता है उसके मूल भाग से 3 रेखाएं ऐसे उसके बीचों बीच उत्तरोत्तर क्रम से खींच देनी। ये तीसरा संस्कार हो गया।
गुरुआ से उसको साफ किया, गोबर के जल से उसको लीप दिया और श्रुआ से उसका लेखन कर दिया, उल्लिख किया। उद्धृत्य मानिए वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठा करके और ईशान में छोड़ देना। फिर अभ्युक्षय जल से फिर उसको वापस अभ्युक्षण कर देना, मानी सींच देना। तो ये 5 संस्कार करने के बाद में अग्नि की स्थापना करनी। अब अग्नि की स्थापना कैसे करनी? या तो दक्षिण की दिशा में अग्नि कोण में अग्नि को रखना और उस अग्नि से कर्व्य अग्नि जो है वो बाहर निकालनी नैऋत्य कोण में। कर्व्य अग्नि क्या है? शमशान की अग्नि है। या अग्नि नहीं है तो कपूर जला करके रखना और उसमें से एक तिल्ली जो है ना वो अपने को बाहर निकालनी। कर्व्याद अग्नि नमः, इसको बाहर निकाल करके छोड़ देनी है और फिर अग्नि को अपने उस कुंड में या वेदी पर स्थापित कर देना। अग्नि स्थापन करके अपने को एक मंत्र है उसको या तो याद रखना चाहिए, या फिर मंत्र नहीं याद होता तो अग्नि नमः कह करके अग्नि को नमस्कार करना चाहिए। और वो मंत्र यह है, ओम अग्निं धूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम आसादयादिह। अग्नि नमः ऐसा कहकर अग्नि का ध्यान करना चाहिए। फिर अपने दाहिने हाथ की तरफ अर्थात दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी का ध्यान करें और गंध अक्षत से ब्रह्मा जी का पूजन कर लेना चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः कह करके। वैसे ब्रह्मा जी का मंत्र भी है ओम ब्रह्म जज्ञानम, लेकिन ब्रह्म जज्ञान मंत्र नहीं याद हो तो ब्रह्मणे नमः कह करके गंधाक्षत से ब्रह्मा जी का पूजन कर लेना चाहिए। और उत्तर की साइड में मैंने जो बताया वो प्रोक्षणी पात्र है वो उत्तर की साइड में रखे, या फिर कोई भी दीवा या कोई पात्र कटोरी उत्तर में वो नमः के त्याग के लिए रख लेना चाहिए। अब जब अग्नि अपने सामने प्रज्वलित हो गई तो अग्नि का ध्यान करना चाहिए। उसमें एक अग्नि का एक मंत्र है चत्वारी श्रृंगा नाम से, वो आप एक बार देख लें। ओम चत्वारी श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। ये अग्नि के ध्यान का मंत्र है। ये मंत्र हो सके तो ये मंत्र बोले। और एक श्लोक भी है, सरल श्लोक है, वो अगर याद कर लें तो ये मंत्र नहीं तो श्लोक को, तो श्लोक ये है ओम मुखम यह सर्वदेवानां हव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। ये अग्नि के ध्यान का श्लोक है। इस श्लोक को बोल लें और ये बोलने के बाद में अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए। उसमें यह है ओम भो अग्ने सांडिल्य गोत्र मेषध्वज अणि माता वरुण पिता अस्मिन होम कर्मणि मम सम्मुखो भव। ये अग्नि से प्रार्थना है। इसमें यह कहा गया कि हे अग्नि आपका सांडिल्य गोत्र है, मेष आपकी ध्वजा है, अणि आपकी माता है, वरुण आपका पिता है और मेरे होम करने में आप मेरे सम्मुख विराजमान होवें। ऐसी प्रार्थना करके फिर हवन करना चाहिए और वहीं पर गंधाक्षत से अग्नि का पूजन भी कर देना चाहिए। होम करने में क्या, जब हवन करेंगे तो श्रुआ को 4 अंगुल छोड़ करके यहाँ से पैन की तरह से अग्नि को श्रुआ को पकड़ना चाहिए। फिर घी पात्र में से घी लिया और स्वाहा में अपने को अग्नि में घी छोड़ना और न मैं कह करके वो जो पात्र मैंने बताया उस पात्र में, जैसे ये पात्र है तो अग्नि में ऐसे आहुति दी और न मैं का त्याग इस पात्र में अपने को कर देना चाहिए। वो ऐसे आहुति एक बार आप देख लो। पहले 3 व्याहृतियाँ भू भुवः स्वः, तो वो अपने को हवन करना भू भुवः स्वः का। तो उसमें अपने श्रुआ लिया, घी भरा, ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ये 3 आहुतियाँ तो पहले देनी। उसके बाद में आप देखेंगे तो 5 आहुति और है। उसमें अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम धन्वंतरे स्वाहा इदम धन्वंतरे नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा इदम विश्वेभ्यो देवेभ्य नमः। फिर एक ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये सुष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये सुष्टकृते नमः। तो 3 व्याहृति का हवन हो गया, भूः स्वाहा भुवः स्वाहा स्वः स्वाहा। और 5 ये आहुति ओम अग्नये स्वाहा, ओम धन्वंतरे स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा और अग्नये सुष्टकृते स्वाहा। 5 आहुति है। इसके बाद में 6 आहुतियाँ हो, वो आप एक बार देख लें। जैसे मैंने इसमें लिखा भी है ओम देवकृतस्यै नसो वय जन्मसि स्वाहा, ये देवता की। फिर दूसरी है मनुष्य कृत्यस्यै
मनुष्य कृतस्यै नशो वय जन्मसि स्वाहा। और फिर पितृकृतस्यै नशो वय जन्मसि स्वाहा। ओम आत्मकृतस्यै नशो वय जन्मसि स्वाहा। और एनसो वय जन्मसि स्वाहा। इनमें भी नम का त्याग है। जैसे देवकृतस्यै में इदम अग्नये नमः, सब में इदम अग्नये नमः है। देवकृतस्यै एक आहुति है, फिर मनुष्य कृतस्यै, पितृकृतस्यै और आत्मकृतस्यै और एनसो। तो ये 5 आहुति, और लास्ट में छठवीं जो आहुति है वो आप एक बार छठवीं आहुति को देख लें। ओम जच्चा हमेनो विद्वांस चकार जच्चा विद्वांस तस्य सर्वस्यै नशो वय जन्मसि स्वाहा। ये छठवीं आहुति है, इसमें भी इदम अग्नये नमः। इन 6 आहुतियाँ दे करके 6 में नमः का त्याग है। मानी स्वाहा की आहुति अग्नि में दी और नमः की मानी त्याग जो शेष बचा हुआ घी एक पात्र में अपन ने त्याग कर दिया। तो ये 6 आहुतियाँ ही है। इतना होने पर अपना हवन पूरा हो जाता है। कितना सरल देखिए, विहारियों का 3 हवन 3 आहुतियाँ, 5 आहुतियाँ फिर वो अग्नये नमः वाली, और ये 6 आहुतियाँ देवकृतस्यै, पितृकृतस्यै, मनुष्य कृतस्यै और ये आपके लास्ट में देवकृतस्यै, मनुष्य कृतस्यै, पितृकृतस्यै, आत्मकृतस्यै, एनसो और जच्चा हमेनो। ये 6 आहुतियाँ देने के बाद में आपका हवन जो है वो पूरा हो जाता है। हवन पूरा होने के बाद में पुनः आप एक बार उत्तर पूजन कहते हैं, गंध अक्षत से अग्नि का पूजन कर देना चाहिए। और पूजन करने के बाद में जो अपने हवन में कमी रह जाती है उस कमी की पूर्ति के लिए एक मंत्र हो रहा है, वो आप देख लें। ओम सप्त ते अग्ने समिधा सप्त जिह्वाहा सप्त रेखायाः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्राः सप्त दात्वा यजन्ति सप्त योनिना प्रीणस्व घृतेन स्वाहा। ये एक आहुति इसलिए है कि अपने हवन में कोई कमी हो तो भगवान उसको पूर्ण करें। ये आहुति देने के बाद में हाथ में जल लेकर के अनेन नित्य होम कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियता नमः ऐसा कह करके ऐसे जल लेकर के जल को छोड़ देना चाहिए। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ये आपका हवन जो है वो पूरा हो गया। ऐसा हवन करके आप ये अपना नित्य हवन पूर्ण कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर नित्य आप करेंगे तो बहुत ही सरल है। मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में आप अपना नित्य हवन का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हवन इसलिए करना चाहिए, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसा लिखा गीता जी में। तो सबसे जो श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ ही है। इसलिए यज्ञ हमेशा और नित्य करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर मेरा ये आपको समझाने का जो तरीका आपको समझ में आया हो तो आप इससे हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी अन्य लोग भी इसे देख सकें। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज के लिए इतना जो है वो पर्याप्त है।